अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 5 शुरू होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह डेटाबेस को एक्टिव कर सकते हैं और किस तरह हम डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं और उसमें जो फील्ड है उसमें रख सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 4 देखा होगा, वहाँ पर हमने यहाँ दो कंसेप्ट किए थे कि हम डेटाबेस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और हम डेटाबेस को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप का मतलब है डिलीट करना। अच्छा, तो ये हमने देखे थे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हम डेटाबेस को किस तरह एक्टिव कर सकते हैं। जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट करोगे तो उसको यूज़ करने के लिए आप यूज़ कीवर्ड आपके पास एसक्यूएल में डिफाइन है, उसको आप ज़रूर एक्टिव करोगे डेटाबेस को। और फिर इसी तरह हम क्रिएट टेबल में कुछ इस तरह की क्वेरी लिखेंगे कि कुछ फील्ड हम देंगे। स्टूडेंट के नाम से मैं बनाता हूँ, तो आईडी होगा और फिर हमारे पास जो इसके डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अगले जो हमारे पास आएंगे तो उसमें हम डेटा टाइप को भी देखेंगे कि हमारे पास किस तरह होंगे। लेकिन सिर्फ मैं ये इस लेक्चर में बताना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि डेटाबेस को हम किस तरह एक्टिव कर सकते हैं और डेटाबेस में हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। तो ये हमारे पास उसका सिंटेक्स है। क्रिएट भी हमारे पास कीवर्ड है, टेबल भी कीवर्ड है और टेबल का फिर नाम होगा और फिर पेरेंथेसिस में। और फिर इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें क्रिएट टेबल, ये हमारे पास कीवर्ड है, ये आप ज़रूर लगाएंगे और फिर टेबल का नाम और फिर पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में आप फील्ड लगाएंगे। फील्ड का नाम यहाँ पर हमारे पास जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। आईडी है, आईडी हमारे पास कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटीजर होगा और ये हम प्राइमरी की कर देते हैं। प्राइमरी की को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये हमने देखे। और फिर नेक्स्ट हम रखते हैं नेम को, कि स्टूडेंट का हमारे पास नाम होगा। और वेयर केयर हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर हम उसकी साइज़ को मेंशन करते हैं, इसकी साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि 50 साइज़ के कैरेक्टर होगा। हर एक कैरेक्टर हमारे पास एक उसका साइज़ हमारे पास एक होता है। वी का हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं देता हूँ हेलो, नेम की जगह पर मैं देता हूँ हेलो, तो एच का हमारे पास 1 है, ई का 1 है, एल का भी 1 है। इसी तरह हमारे पास एक एक कैरेक्टर हमारे पास होता है एक। तो ये हमारे पास वेर कर एक कैरेक्टर है, मतलब डेटा टाइप है। और नेक्स्ट हम एज देते हैं कि स्टूडेंट की एज ये हमारे पास होगी और ये हमारे पास डेटा टाइप इंटीजर होगी और नॉट नल होगी। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेन है, तो इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। तो यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में, हाँ, पिछला जो हमने वीडियो किया था, लेक्चर की, तो वहाँ पर मैंने डेटाबेस को क्रिएट किया था और फिर डेटाबेस को डिलीट किया था, मतलब ड्रॉप किया था। तो यहाँ से हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए, इसको दोबारा क्रिएट करने के लिए हम इस क्वेरी को दोबारा रन कर देंगे। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिएट हो चुका है, हमारे पास ग्रीन टिक आया है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि हम डेटाबेस को किस तरह यूज़ में ला सकते हैं, एक्टिव हम किस तरह कर सकते हैं। आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पर आपने यूज़ लिखना होगा। तो डेटाबेस को एक्टिव करने के लिए आपने यूज़ लिखना होगा और फिर डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लगा दिया। तो ये इसको हम रन करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यूज़ को हम किस केस में यूज़ कर सकते हैं? तो यूज़ को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डेटाबेस तो हमने बना लिया, लेकिन इसको यूज़ भी तो करना है। तो इसकी वजह से हम यूज़ की क्यूरी को लिखते हैं और ये हमारे पास अब यूज़ में आ गया है कि हम इसमें डेटा को, टेबल को हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, ये मैंने समझा दिया कि हमारे पास यूज़ किस लिए हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने समझा दिया और इसका सिंटेक्स भी मैंने समझा दिया कि यूज़ कीवर्ड है और इसका जो डेटाबेस आपने बनाया है उस डेटाबेस का नाम।
अब हम आते हैं कि टेबल को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा एक स्टूडेंट का टेबल बनाइए, क्रिएट मैंने लगा दिया और यहाँ पर मैं टेबल लगा दूंगा और जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेबल का नाम रखता हूँ कि स्टूडेंट टेबल के नाम से मैंने स्टूडेंट का जो टेबल है वो मैंने बना दिया और इस तरह मैं कर देता हूँ और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ एंट्री करता हूँ। एक हमारे पास स्टूडेंट की आईडी होगी जो कि इंटीजर होगी और सिर्फ मैं इंटीजर रखता हूँ। प्राइमरी अगर रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दिया प्राइमरी की। तो इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या है और ये क्या है। सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि टेबल को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा और नाम हमारे पास वेयर केयर में होगा और ये हमारे पास करेक्टर है। करेक्टर की साइज़ को हम मेंशन कर देते हैं। जो भी आप साइज़ मेंशन करना चाहते हो आप मेंशन कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर नाम आपका 50 करेक्टर से अपर हुआ तो वो आपको ये मतलब ये आप एंटर पर नहीं कर सकते, आप वो वार्निंग दे देगा, एरर दे देगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट की एज होगी। एज हमारे पास इंटीजर में होती है तो इस तरह मैं इंटीजर लगा दूंगा। तो ये मैंने लगा दिया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया कि स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की एज हो गई और ये एंट और वेयर केयर और एंट ये हमारे पास डेटा टाइप है। इसको भी हम आगे जाकर लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे जो हमारे पास लेक्चर आएंगे उसमें हम कवर करेंगे। और प्राइमरी की हमारे पास कंस्ट्रेंट में आती है, ये हमारे पास रूल्स में आती है। जब हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं तो ये हमारे पास उसमें आती है। तो ये मैंने लगा दिया और इससे मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर नहीं लगाया। जिस तरह मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि यहाँ पर हमारे पास नॉट नल है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया नॉट नल। तो ये हमारे पास नॉट नल प्राइमरी अच्छा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये नॉट नल और प्राइमरी की ये हमारे पास कंस्ट्रेंट में आ जाती है। तो ये मैंने सिर्फ ये टेबल बना दिया डेटाबेस में। तो इंटीजर ये हमारे पास डेटा टाइप में आते हैं, वह वेयर केयर और इंटीजर ये जो हमारे पास एंट ये भी हमारे पास डेटा टाइप में आते हैं। और हमारे पास प्राइमरी की और नॉट नल ये हमारे पास कंस्ट्रेंट में आते हैं। तो ये डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट को हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। फाइनली इसको मैं रन करता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक आ रहा है कि सक्सेसफुली हमारे पास ये टेबल आपका डेटाबेस में बन गया है। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं तो स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास स्टूडेंट के डेटाबेस में हमारे पास टेबल बन गया है। तो टेबल हमारे पास किस नाम से बन गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट टेबल के नाम से बन गया है। और इसमें जाकर आपने क्या करना होगा, कॉलम में जाना होगा और कॉलम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास आईडी, नेम और एज यहाँ पर भी आ गई है। तो इस तरह हमारे पास टेबल बनती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम आगे जाएंगे कि हम टेबल में किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को और फिर उसको डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं। अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो टेबल को क्रिएट करने के हवाले से या फिर कोई और क्वेरी के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।